नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन जोन में। और आज आपकी लेकर आए रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस या इंडिया ले लो कोई भी एग्जाम दोस्तों, यहाँ से आपको 100% पर्सन मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली डोज लेते रहें। तो आइए पढ़ते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? राइट ऑप्शन से बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और यह अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी कि सबसे कम समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह लाल ग्रह है और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाते हैं। और इसके दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह, फोबोस और डीमोस। एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है मंगल ग्रह के उपग्रह, तो फोबोस और डीमोस हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। और बुध ग्रह की बात करें दोस्तों, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध ग्रह दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है और सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और शनि की बात करें तो यह कार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइट ऑप्शन बी, टोकोफेरोल। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और विटामिन ए का नाम रेटिनोल है। और विटामिन बी1 का थायरिन, क्या है? थायमीन है। और बी2 का रेबोफ्लोविन। और बी7 का बायोटीन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदों में सूक्तकों की संख्या कितनी है? ऋग्वेदों में सूक्तकों की संख्या कितनी है? राइट ऑप्शन बी, 1028। कितनी है? 1028। और इसमें 10 मंडल होते हैं। कितने? 10 मंडल होते हैं। 1028 सूतक होते हैं और 10,462 रचाएं होती है। क्या? रचाएं होती है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। कौन सा है? सबसे बाद का अथर्ववेद। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? राइट ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? तो राइट ऑप्शन आपका सी, राष्ट्रीय पंचायत। क्या दोस्तों? नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और रूस की ड्यूमा है। जर्मनी की बुंडस्टैग। और जापान की डाइट है। और पाकिस्तान की दोस्तों, पाकिस्तान की संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली। और बांग्लादेश की जातीय संसद है। दोस्तों बात करी थी नेपाल की, तो नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट ऑप्शन डी, 1975 को। कब हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट है, आयरलैंड की राजधानी क्या दोस्तों? आयरलैंड की राजधानी कौन सी है? राइट ऑप्शन ए, डबलिन। कौन सी है? डबलिन। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेपाल की काठमांडू है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। और जापान की टोक्यो। क्या दोस्तों? जापान की टोक्यो। और आयरलैंड की डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट ऑप्शन डी, शतरंज। कौन सा दोस्तों? शतरंज है रूस का राष्ट्रीय खेल। और दोस्तों कर्नाटक का जो राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। स्पेन का सांड युद्ध है। भूटान का तीरंदाजी है।
और फ्रांस का फुटबॉल और जापान का जूडो। दोस्तों जापान का याद जैसे जूडो, तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो और पाकिस्तान का हॉकी। और दोस्तों यदि भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है। क्या दोस्तों? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम? दोस्तों ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? राइट ऑप्शन सी, रूस का। कौन सा है? रूस का। और रूस का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या था? शतरंज था। और रूस की संसद नाम ड्यूमा है। और दोस्तों स्पेन की संसद नाम करें तो क्या है? कोर्टेस। और जर्मनी की बुंडस्टैग है। और नॉर्वे की स्टोल्टिंग। क्या दोस्तों? स्टोल्टिंग। संसद का नाम ये नॉर्वे की संसद का नाम स्टोल्टिंग। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? राइट ऑप्शन ए, सैडल। क्या है? सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राइट ऑप्शन सी, राज्यपाल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए? राइट ऑप्शन बी, 1915 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा? दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? राइट ऑप्शन ए, रेलवे। कौन सा दोस्तों? रेलवे है भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम। और दोस्तों रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। क्या दोस्तों? रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। और भारत की सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जो मुंबई से थाने के बीच में कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और दोस्तों ईसो की बात करें, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी 27 दिसंबर 1825 को। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को। ठीक है दोस्तों। और विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी 10 जनवरी 1863 को। और दोस्तों यदि भारत की बात करें, भारत में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चली थी। और दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट है, तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी, 31 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 मई को। और 1 मई को क्या है दोस्तों? विश्व श्रमिक दिवस है। 3 मई को विश्व प्रवासी दिवस। 4 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 7 मई को विश्व संग्रहालय दिवस। और 9 मई को विश्व परिवार दिवस। क्या दोस्तों? 9 मई को विश्व परिवार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है? दोस्तों सोवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है? राइट ऑप्शन बी, जावा का। किसका? जावा का। नेक्स्ट है, कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? राइट ऑप्शन सी, फुटबॉल से। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? राइट ऑप्शन ए, कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। और रूस का ड्यूमा क्या नाम है? रूस की ड्यूमा है। स्पेन की कोर्टेस है। और जर्मनी की बुंडस्टैग। और नॉर्वे की स्टोल्टिंग। और अमेरिका की कांग्रेस है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत चुंबक किसका बना होता है? राइट ऑप्शन बी, नरम लोहे का। कौन से का? नरम लोहे का। नेक्स्ट है, वेददा किस देश की प्रमुख जनजाति है? वेददा किस देश की प्रमुख जनजाति है? राइट ऑप्शन डी, श्रीलंका की। किसकी है? श्रीलंका की। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है चीन का। राइट ऑप्शन
बी चीन का। नेक्स्ट है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना दोस्तों? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए कनिष्को। किसको? कनिष्को। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था दोस्तों? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? राइट ऑप्शन बी जीजाबाई। नेक्स्ट है संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान के 8वीं सूची में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? राइट ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट है पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन सी 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और यदि भारत पर्यटन दिवस की बात करें दोस्तों, भारत पर्यटन दिवस तो ये 25 जनवरी को। कब है? 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और यदि एग्जाम में मिले विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस क्या है? विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट है लेंस की अक्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? लेंस की अक्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? राइट ऑप्शन ए डायोप्टर के द्वारा। नेक्स्ट है रेड इंडियन कहां की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन कहां की प्रमुख जनजाति है? राइट ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका की। नेक्स्ट है बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट ऑप्शन बे इंडोनेशिया का। किसका है? इंडोनेशिया का। और रूस का दोस्तों शतरंज है। कनाडा का आइस हॉकी, स्पेन का सांड युद्ध, भूटान का तीरंदाजी है। और फ्रांस का फुटबॉल है। जापान का जूडो, पाकिस्तान का हॉकी। और भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष दोस्तों। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है कौन सा है? राइट ऑप्शन डी 2011 से 12। नेक्स्ट है तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? राइट ऑप्शन बी पिकासो की। नेक्स्ट है पनामा नहर को किसने बनाया दोस्तों? पनामा नहर को किसने बनाया? राइट ऑप्शन ए फर्डिनेंड डी लेसेप्स। किसने? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। नेक्स्ट है बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? राइट ऑप्शन सी कालाहारी। नेक्स्ट है भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दे दी? भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई? राइट ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? राइट ऑप्शन सी गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का मेघना कार्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय शिक्षा का मेघना कार्ट किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट है बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? राइट ऑप्शन सी पिकिंग। क्या था? पिकिंग। नेक्स्ट है माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो राइट ऑप्शन ए न्यूजीलैंड की। कहां की है? न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। और यदि बात करें दोस्तों
रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर और मत्स्य पालन को पीसीकल्चर और फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर और अंगूर की खेती को विटीकल्चर और केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा दोस्तों? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट ऑप्शन बी जूडो। क्या था? जूडो। जैसे जापान और जैसे जूडो। और फ्रांस का क्या था? फुटबॉल था। और भूटान का तीरंदाजी। और स्पेन का सैसे स्पेन और सैसे सांड युद्ध। कनाडा का आइस हॉकी है और रूस का शतरंज। नेक्स्ट है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितनों दिनों के बराबर है दोस्तों? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितनों दिनों के बराबर है? राइट ऑप्शन सी 90 दिन के बराबर। नेक्स्ट है मलेशिया की संसद का नाम क्या है दोस्तों? मलेशिया की संसद का नाम क्या है? राइट ऑप्शन ए दीवाना निगार। मलेशिया की संसद का नाम राइट ऑप्शन ए दीवाना निगार। नेक्स्ट है एस्किमो। एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? राइट ऑप्शन ए कर्नाटक की। नेक्स्ट है ईरान का प्राचीन नाम क्या दोस्तों? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? राइट ऑप्शन बी पर्सिया। क्या था? पर्सिया। नेक्स्ट है जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना दोस्तों? जर्मनी की संसद का नाम क्या है? राइट ऑप्शन सी बुडस्टैग। क्या दोस्तों? बुडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम। और रूस की ड्यूमा, स्पेन की कॉर्टेस और नॉर्वे की स्टोर्टिंग। नेक्स्ट है पिग्मीज किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? पिग्मीज किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? राइट ऑप्शन ए कॉन्गो बेसिन की। कहां की? कॉन्गो बेसिन की। नेक्स्ट है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों पीछे बहुत बार डिस्कस किया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिए। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होंगे एजुकेशन रिलेटेड, तो दोस्तों उसमें 1 या 2 ग्रुप में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।